अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेठ भी मौजूद फखर में कुछ आंदोलन। अब खबर यह है कि जनूबी वजीरिस्तान में अमन कमेटी के दफ्तर के करीब धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाम बहक हो गए। दूसरी जानिब पाक फौज ने एक मरतबा फिर आज एक अहम तरीन कार्रवाई के दौरान 17 खारजियों को जहन्नम वासिल कर दिया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान दुश्मनों के खिलाफ जो मुहिम है वो न सिर्फ बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ जारी है, बल्कि समाज दुश्मन वतन दुश्मन अनासर की बेखनी के लिए भी जो ऑपरेशन है जनाब वो अब जारी व सारी है। इस हवाले से इन तमाम दहशतगर्दों के इंटरनेशनल कनेक्शंस के हवाले से भी ना सिर्फ छानबीन की जा रही है, बल्कि रॉ नेटवर्क के बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से मुत्तसिल दीगर पड़ोसी ममालिक में ऑपरेटिव होने के हवाले से भी अहम तरीन शवाहिद रियासती इदारों के पास मौजूद हैं, और वो उन ममालिक के साथ भी अब शेयर करने जा रहे हैं इस वार्निंग के साथ कि जनाब साढ़े दहशतगर्द इत्थे रख, जो हमारे मुल्जमान है वो हमारे हवाले करें, अदरवाइज हम खुद आएंगे और आकर अपने मुल्जमान को या तो कैफरे किरदार तक पहुंचा देंगे या अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाएंगे। और जो है ना फैसला वो अब आपने ही करना है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करना जरूरी है, क्योंकि एक जानिब पाकिस्तान को इस वक्त भारत के जारहाना अजाइम का खतरा है, तो दूसरी जानिब वो तमाम स्लीपर सेल्स जो कि इंडियन सरमाए के साथ और इंडियन बैकिंग के साथ चल रहे थे वो भी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी हवाले से कोशिश ये की जा रही थी कि इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान में धकेला जाए, और इस हवाले से कल भी एक कार्रवाई हुई थी जिसमें 54 खारजियों को वासिल जहन्नम किया गया था, और आज होने वाली इस कार्रवाई में 17 खारजियों को जहन्नम वासिल किया गया है। इसका मतलब ये है कि रॉ ऑपरेटिव नेटवर्क को तबाह बर्बाद किया जा रहा है ताकि ये पाकिस्तान में आकर किसी तरह की कोई गड़बड़ ना करे। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं को आवारा कुत्ता इधर उधर से घूमता फिरता आ जाता है, तो वो इस तरह की सिचुएशन भी अभी हमारे सामने ही रहेगी। जनूबी वजीरिस्तान के अंदर जो वाकया हुआ है उसमें अमन कमेटी का दफ्तर था जनूबी वजीरिस्तान में, वहां पर उस अमन कमेटी के दफ्तर में वो जो कबायली जोमा हैं वो वहां पर मौजूद थे, और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर नासिर खान का ये कहना है कि धमाका वाना में अमन कमेटी के दफ्तर के करीब हुआ, जिसमें 6 अफराद अब तक की इतलात के मुताबिक जाम बहक हुए हैं, जबकि 16 जख्मी हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि धमाके के जख्मियों को हेडक्वार्टर हॉस्पिटल वाना में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि धमाके से अमन कमेटी का दफ्तर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अब जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि एक जानिब दहशतगर्दी की कार्रवाई जारी है, दूसरी जानिब जो दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं उनका जनाब रास्ता रोका जा रहा है, और अब उसके साथ साथ अंदरूनी तौर पर भी जो दुश्मन सरगर्म हैं जो कि इस वक्त इंडियन एजेंडे को लेके आगे बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ भी ऑपरेशन का आगाज हो गया। अब से कुछ देर पहले खबर मिल रही थी कि वो तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान करते हुए पाए जा रहे थे कि कितने ताडे वीगो डाले ले जाएं बॉर्डर के ऊपर, कहाँ हैं आप जनाब जो हमें गिरफ्तार करते थे, हमें हरासा करते थे, जाओ अब अपनी ताकत जाके बॉर्डर पर दिखाओ, यानी सनम जावेद खान और बहुत सारे ऐसे और दीगर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो इस नाजुक मरहले पर जहां पर पाकिस्तान को इस वक्त भारतीय जारहियत का बल्कि भारतीय जारहाना अजाइम के मुकाबले का चैलेंज दरपेश है, इस मौके पर भी ये वो तमाम लोग हैं जो रियासत के ऊपर उंगलियां उठाने और रियासत को नीचे दिखाने के लिए कि महज अपने लीडर के सामने हमारे नंबर बन जाएं, जनाब ये इस बात की कोशिश कर रहे थे। इतरात ये भी आ रही हैं कि सनम जावेद को उनके खामद के समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सोशल मीडिया के ऊपर उनकी जो पोस्ट थी उनको नापसंदीदा करार दिया गया है, और उनके खिलाफ इब्तदाई इतलात यही हैं कि पीका एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि वो तमाम अकाउंट्स जो कि अंदरून मुल्क जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मुंसलिक रह चुके हैं, और वो तमाम अकाउंट्स जहां से इस सारी सूरत हाल में सनम जावेद जैसे लोगों के
جو سوشل میڈیا پر پوسٹ تھیں ان کو لائک یا شیئر بھی کیا جا رہا ہے، ان کی بھی فہرستیں FIA سائبر کرائم ونگ کی طرف سے تیار کر لی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ اسی طرح کے مذموم جو پوسٹیں ہیں وہ کرنے والے افراد کی بھی لسٹیں بن چکی ہیں، اور ان کے خلاف بھی کارروائی کے لیے جو ریاستی ادارے ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں۔ لہٰذا مشورہ یہی تھا، پہلے بھی یہ تھا کہ دیکھیں آپسی لڑائیاں ہیں وہ ہم کسی بھی موقع پر آپس میں بیٹھ کر لڑ بھڑ کے ہم جناب کسی بھی جگہ پر پہنچ سکتے ہیں، کسی بھی کنکلوژن تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر جب ہمیں اپنی بقا کا چیلنج درپیش ہو، جب ہمیں جو ہے وہ اپنے دشمن کا چیلنج درپیش ہو، ایسی صورتحال میں نہ ذاتی فائدہ ہوتا ہے نہ ذاتی نقصان ہوتا ہے، بلکہ ملک اور قوم کا فائدہ اور ملک اور قوم کے نقصان کو مد نظر رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی سوچ صرف اس ایک چیز پر گھومتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی آپ جو ہے نا لیڈر، اس کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ جناب ہم ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم ریاست پاکستان کو جناب ہر طرح کی ان کی سپورٹ کریں گے، ہم ہر جارحیت میں اپنی فوج کا جناب ساتھ دیں گے۔ وہ یہ کہیں گے اچھا آپ اتفاق رائے چاہتے ہیں تو اڈیالہ جیل سے عمران خان کو باہر لے کے، میں کل حبیب اکرم صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں، ان کا ایک ویلاگ کا کلپ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں، اس کا ایک جلسہ کراچی میں کرائیں، ایک کوئٹہ میں کرائیں، ایک پشاور میں کرائیں، ایک لاہور میں کرائیں، تو آپ دیکھیں گے قوم متحد ہو جائے گی۔ یار ایسے ایسے احمق لوگوں کو ہم نے پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک بندہ سزا یافتہ، یار غلط ہے درست سزا قطع نظر اس بات کے، لیکن اس وقت تک ملکی قانون کے مطابق وہ ایک سرٹیفائیڈ مجرم ہے۔ ہم سرٹیفائیڈ مجرم کو جیل میں سیاسی ملاقاتوں کی اجازت بھی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس بات کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب اس کو اگر آپ نے باہر لا کر 4 جلسے کرائیں گے تبھی جناب آپ کو سپورٹ ملے گی، فوج کو سپورٹ ملے گی پاکستانی عوام کی۔ اب اس طرح کے امکانہ خیالات کے اوپر تو محض افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید اب ریاست کی طرف سے جس طرح کا رسپانس سامنے آ رہا ہے اس کے بعد تو ان تمام لوگوں کی بھی تسلی ہوگی اور ٹھیک ہوگی۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔